अंबाला में महिला नेत्री की हत्या हो जाने से फैल जाती है सनसनी। जी हां, पहले होती है हत्या और उसके बाद होती है आत्महत्या। वो व्यक्ति भी आत्महत्या कर लेता है जिसने महिला नेत्री की गोलियां मारकर हत्या कर दी। दरअसल पूरा मामला क्या है वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। नगर निगम के चुनाव हुए थे पिछले दिनों और उसके अंदर हरियाणा जन चेतना पार्टी से एक महिला उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा जिसका नाम था अमरजीत कौर सोढ़ी। वो अपने एक जानकार से कल मिलती है, लेकिन उसका जानकार पहले गोलियां मारकर उसकी हत्या कर देता है और उसके बाद अपनी भी गोली मारकर आत्महत्या कर लेता है। दोनों को जल्दबाजी में हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है, लेकिन पहले अमरजीत कौर सोढ़ी की मौत हो जाती है और उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति था जिसने गोलियां मारी थी, पहले हत्या की थी और उसके बाद अपनी हत्या कर ली थी, उसकी भी मौत हो जाती है। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। लेकिन इस हत्या और आत्महत्या के बाद अंबाला में सनसनी फैल गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। नगर निगम के जब चुनाव हुए थे, अमरजीत कौर सोढ़ी ने हरियाणा जन चेतना पार्टी से पार्षद पद के लिए वार्ड नंबर 6 से चुनाव लड़ा था, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। ये जो आज गोलीकांड हुआ है, ये हाउसिंग बोर्ड बलदेव नगर के 846 नंबर मकान में एक पुष्पा रानी नामक एक विडो औरत रहती है, अकेली। उस औरत की जानकारी थी अमरजीत कौर सोढ़ी के साथ, जिन्होंने हरियाणा जन चेतना पार्टी से अभी एमसी का चुनाव लड़ा था। तो ये अमरजीत कौर सोढ़ी उनके घर पे गई करीब 3:30 बजे के आसपास अपनी एक्टिवा पे। तो जहां उसने उसको अपनी सहेली को, पुष्पा को, ये बताया कि कोई उसका परिचित करनाल से उसको मिलने के लिए आ रहा है, जिस पर एक व्यक्ति जिसका नाम बाद में पता चला कि वो ईसम सिंह वासी गांव अमृतपुर जिला करनाल का रहने वाला है, वो वहां पे आया, जिस पर इन दोनों ने अमरजीत कौर सोढ़ी और ईसम सिंह अलग से पीछे, वो 2 बेडरूम का मकान है, पिछले कमरे में चले गए और इन्होंने कहा कि कोई बिजनेस से संबंधित कोई बातचीत करनी है। पुष्पा रानी के अनुसार उसको कहा गया कि आप चाय बना के लाओ, जिस पर उसने 2 चाय के कप बना के उनको दे दिए और आप उनको कहा भी हमने बातचीत करनी है, आप बाहर चले जाओ। ये बाहर ड्राइंग रूम में आ गई। तो उसी पुष्पा नामक लेडी का ही कहना है कि थोड़ी देर के बाद गोलियों की आवाज आई, तो मैंने तुरंत अंदर जाके देखा कि अमरजीत कौर सोढ़ी बेडरूम के सराने की तरफ लेटी हुई है, जिस पे खून बह रहा है, और जो दूसरा व्यक्ति था वो बेड के पैंदे की तरफ, उसका सिर कंबल के ऊपर लेटा हुआ है, उसके हाथ में रिवॉल्वर है, उसके भी खून बह रहा है। तो जिस पर उसने तुरंत अमरजीत कौर सोढ़ी के लड़के को फोन किया, जिन्होंने मौका पे आके ये सारी स्थिति देख के तो तुरंत 100 नंबर पे कॉल की, जिसके बाद हम मौका पे गए, मौके का मुआयना किया तो देखा कि उस औरत के, अमरजीत कौर सोढ़ी के 2 गोलियां लगी हुई हैं पैर में और सिर में, और उस व्यक्ति के 1 गोली लगी हुई दिखाई दी जो दैनी साइड में कान के पास लगी हुई थी। अमरजीत कौर सोढ़ी की शरीर में कोई मूवमेंट नहीं थी, जबकि जो ईसम सिंह था वो अभी थोड़ा बहुत सांस ले रहा था। तो उसके हाथ में रिवॉल्वर एज इट इज था, ट्रिगर पे उसका ये उंगली उसकी
ट्रैगर के ऊपर थी। तो हमने धीरे से वो ट्रैगर की उंगली हटा के उसको, वो रिवॉल्वर 32 बोर का रिवॉल्वर था, वो कब्जे में लिया। उसके बाद इनको दोनों को अलग अलग एम्बुलेंस करके फटाफट नागरिक हॉस्पिटल अम्बाला शहर पहुंचाया गया, जहां पर अमरजीत कौर सोढी को तो जाते ही डॉक्टरों ने मृत डिक्लेयर कर दिया, लेकिन जो ईसम सिंह था उसके अभी सांस चल रहे थे, तो वो थोड़ी देर के बाद उसकी भी नागरिक हॉस्पिटल में। ये मुकदमा सीधे 302 का इनकी लड़के की स्टेटमेंट में, अमरजीत कौर सोढी के लड़के की स्टेटमेंट में 302 और 2554 का मुकदमा दर्ज हुआ है आर्म्स एक्ट का। तो इसमें हालांकि जिसने गोली मारी है उसकी भी डेथ हो चुकी है, लेकिन फिर इसमें पूरे पहलुओं पे क्या कैसी परिस्थिति रही, क्या रहा, कैसे यहाँ आए, क्या इन्वॉल्वमेंट रही, फिर भी इसमें जो भी पूरा घटनाक्रम है इसको खंगाला जाएगा और इस पे प्रॉपर कार्रवाई की जाए। घर खुला था बिल्कुल। वो जो लेडीज है घर की मालकिन, वो बाहर थी, बल्कि उसका एक किराएदार है वो भी ऊपर सोया हुआ था। तो इसमें वो घर बंद नहीं था। वो हालांकि वो बात अलग है कि वो लेडीज थी वहां पे, उसको इन बातों की, इनका कोई आपस में झगड़ा हुआ या कुछ हुआ, उसने कुछ नहीं सुना। वो कह रही टीवी चल रहा था, तो मुझे इस चीज का कुछ नहीं भी, अंदर मुझे तो गोली की आवाज आई, उसका ये कहना है। फिर भी इसमें जो भी है इसकी तह तक जाके सच्चाई का पता लगाया जाएगा, और जो भी इसमें इन्वॉल्व पाया गया और भी, तो सभी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।